स्वर्ग और नरक कहाँ पर है। हाँ दोस्तों, इस कहानी में हम बात करने वाले हैं कि स्वर्ग और नरक कहाँ पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर महेंद्र ऑफ स्टोरी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार एक औरत थी और उस औरत का ये रिकॉर्ड था, ये उसका नियम था कि वो बुरे कर्म नहीं करती थी, वो अपने जीवन में अच्छे ही कर्म करती थी। अच्छे कर्म करते 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 उसका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय क्या आ गया, तो यमराज जी उसको लेने के लिए आ गए। यमराज जी ने उस औरत के अंदर से अब उसकी आत्मा निकाली। आत्मा को निकाल करके और वो उसको वैकुंठ धाम ले जाना चाहते थे। तो उस आत्मा ने पूछा कि यमराज जी, आप जो मुझे वैकुंठ धाम ले जाना चाह रहे हो, तो मुझे स्वर्ग और नरक भी देखने हैं साथ में। तो यमराज जी ने कहा कि आपको स्वर्ग और नरक भी देखने हैं, तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैं आपकी ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा और हम जो स्वर्ग और नरक से होकर के ही चलेंगे। तो धीरे धीरे वो चलते हैं। तो आगे चल के क्या आया कि एक बहुत बड़ा लोक आया और यमराज जी ने कहा कि देखो माता जी, ये नरक है। वहां पर स्थिति क्या थी कि सभी लोग दुखी थे, सभी लोग भूख से तड़प रहे थे, सभी लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे थे और वहां के पेड़ पौधे थे वो मुरझाए हुए थे। तो फिर वृद्ध माता ने वहां के लोगों से पूछा, जो आत्मा थी उस औरत की, उसने पूछा कि भाई, आप भूख से तड़प रहे हो, आप भोजन नहीं करते हो, क्या है, क्या दिक्कत नहीं है। फिर उस वृद्ध माता को एक पतीला दिखा ऊपर लटका हुआ और वहां उस पतीले के ही पास में एक चम्मच था बहुत बड़ा। तो उस वृद्ध माता ने पूछा कि जब आप भूख से तड़प रहे हो तो ये बताइए इस पतीले में क्या है। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि इस पतीले में बहुत ही मेवा युक्त स्वादिष्ट खीर है। कि स्वादिष्ट खीर है, फिर आप भूख से क्यों तड़प रहे हो, मतलब खीर खा क्यों नहीं लेते। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम खीर नहीं खा सकते। खीर हम कैसे खा सकते हैं, ये तो बहुत ऊंची है, हमारे हाथ ही नहीं आती। तो ठीक है, यमराज जी ने कहा कि देखो हमें देर हो रही है, वैकुंठ धाम पहुंचना है। तो वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक और दूसरा लोक आया, वहां पर पेड़ पौधे हरे भरे हुए थे और वहां के लोग बहुत ही खुश थे और सभी एक दूसरे से मतलब हिल मिल के रहते थे। तो वहां पर भी उस वृद्ध औरत ने देखा कि एक पतीला लटका हुआ एक वैसा ही चम्मच है। तो उन लोगों से पूछा कि आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, आप अपने जीवन में अच्छे हैं, ये कैसे, आप भूख से क्यों नहीं तड़पते, क्या आपको भूख नहीं लगती। तो उन लोगों ने कहा कि हमें भूख लगती है, तो ऊपर एक पतीला लटका हुआ है, इस पतीले से हम क्या है कि खीर खाते हैं, इसमें मेवा एक स्वादिष्ट खीर है, ये खीर आपके हाथ कैसे आती होगी, ये खीर तो बहुत ऊंची है। तो उन लोगों ने कहा कि हमने क्या किया कि पेड़ काटे और पेड़ काट के उनकी टहनियों की सहायता से हमने क्या है कि सीढ़ी बनाई और सीढ़ी बना करके हम उस पतीले तक गए। पतीले तक जा करके हमने क्या है वहां से खीर खाई, अपना मतलब पेट भरा, हम संतुष्ट हुए और फिर जाके हमने क्या है कि मतलब पेड़ पौधों को पानी दिया, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं। तो फिर यमराज जी कहने लगे कि हमें देर हो रही है, हमें वैकुंठ धाम पहुंचना है। फिर यमराज जी ने उस बूढ़ी औरत की, जो औरत की आत्मा थी, उससे कहा कि देखो मैंने मनुष्य के ही हाथों में स्वर्ग और नरक दोनों चीज दे रखी हैं। वो जैसा कर्म करेगा, वो अच्छा कर्म करता है तो उसके ही हाथों में स्वर्ग है, यदि वो बुरा कर्म करता है तो उसके ही हाथों में नरक है। ठीक है, तो मतलब सारी चीज जो मतलब है वो मनुष्य के ही हाथों में है। मनुष्य अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, मनुष्य अपने जीवन को नरक बना सकता है। तो यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करने चाहिए और हमारे जीवन को हमें स्वर्ग जैसा अच्छा सुंदर बनाना चाहिए। और आगे ऐसी कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।